हाँ, पिछले वीडियो में अपन ने चर्चा की थी कोड नंबर की। वो कोड क्या थे? 144, 025, 036, 146। ये किसके? जनवरी का, फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के। ये किसके थे? सामान्य वर्ष के। किसके थे? सामान्य वर्ष के। अब आता है लीप ईयर। लीप ईयर में क्या करना होता है? लीप वर्ष या अधिवर्ष में इन दो को एक एक कम करना होता है, इन दो को माइनस एक एक करना होता है। मतलब कि जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 0, फरवरी का कोड 3, फिर वापस है जैसे का जैसे 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। ये किसका होता है? अधिवर्ष या लीप ईयर का। किसका होता है? अधिवर्ष या लीप ईयर का। बस इस बात का ध्यान रखना होता है। फिर अब ये डेट निकालना, आपको डेट से दिन निकालना बताया था। आज आता है अपने सेंचुरी कोड, शताब्दी वर्ष के कोड कि जैसे कि अपन ने कल निकाले थे। मान लो अपन ने ये लिखा था कि 1 जुलाई 1987। 1 जुलाई 1987 को कौन सा दिन था? तो इससे अपन गणना कर लेंगे कि तारीख की जगह तारीख रखो पहले 1, फिर जुलाई का कोड 0 प्लस 0, फिर ये 87 कितने वर्ष है वो, प्लस 87 87 में 4 का भाग दे के देखते हैं और पूरा पूरा भाग कितनी बार जाता है ये देखा जाता है। तो कितनी बार गया? 21 बार। और फिर इनमें क्या कर देते हैं? 7 का भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? 7 का भाग दे देते हैं। और ये कितना आ गया? 87 और 88 और 21, 109। भाग 7 करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, पीछे बचा 3, उतारा 9, 7 पंजे 35। शेषफल कितना रहा? 4। अब 4 शेषफल रहा तो अब अपने बात वही कल वाला ही तरीका कि अगर 1 शेषफल रहे तो क्या आ जाएगा? रविवार। 2 रहे तो सोमवार, 3 रहे तो मंगलवार, 4 रहे तो बुधवार, 5 हो तो गुरुवार, 6 हो तो शुक्रवार, और अगर शेषफल 0 रहे तो क्या आता है? शनिवार। अब अपने क्या है शेषफल? 4, तो इस दिन क्या वार हो जाएगा? बुधवार। क्या वार हो जाएगा? बुधवार। अब ये हो गया अपने। अब मान लो अपने सवाल दे दे 1900 ना दे करके दे देंगे, यही दे दे अपने 5 जनवरी 2008 को क्या वार था? 5 जनवरी 2008 को क्या वार था? तो 5 जनवरी 2008 में क्या करना होता है? 5 ये प्लस जनवरी का कोड कितना? 1 नहीं 0। क्यों? क्योंकि 2008 8 कैसा है? लीप वर्ष है, इसलिए इसमें जनवरी का कोड क्या आ जाएगा? 0 प्लस साल कितने? कितने वर्ष? 8 प्लस लीप ईयर, मतलब कि 8 में 2 4 का भाग देना है। कितने का भाग देना है? 4 का। कितनी बार गया? 2 बार। प्लस एक चीज और होती है इसमें, वो क्या होती है? 6। ये होता है सेंचुरी कोड, शताब्दी कोड। क्या होता है? शताब्दी कोड। और फिर इनमें 7 का भाग देते हैं, फिर इनमें 7 का
भाग देते हैं तो कितना हो गया, 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 और 6 21, 21 भाग 7 करेंगे 3 बार जाएगा, शेष फल क्या रहेगा 0, मतलब कि दिन क्या हो जाएगा शनिवार। अब ये शताब्दी कोड कैसे निकाला जाता है या किस तरीके से बनता है, ये देखो शताब्दी कोड में जो शुरुआत के शताब्दी के जो 2 अंक है, जैसे कि मान लो 1800 है तो यहाँ पे कौन से अंक लेने होते हैं अपन को 18, 1900 है तो कौन से अंक लेने होंगे 19, 2000 है तो कौन से अंक लेने होंगे ये 20, 1700 है तो 17। अब ये वाले शुरुआत वाले जो अंक है वो लेते हैं और कितने का भाग देते हैं अपन, इनमें भाग दिया जाता है 4 का। कितने का भाग दिया जाता है 4 का। शताब्दी कोड में यदि भाग शताब्दी वर्ष में 4 का भाग देने पर यदि शेष फल 0 रहता है तो उसका कोड 6 होता है। शेष फल 0 रहे तो कोड कितना 6, शेष फल 1 रहे तो कोड कितना 4, शेष फल 2 रहे तो उसका कोड 2 और शेष फल 3 रहे तो उसका कोड 0। बस इस बात से ध्यान रखना आपने, देख लो इस नहीं तो इस तरीके से लिख लो आपने सीधा सा। ज्यादातर अपने 2 या 3 शताब्दियों में से सवाल पूछा जाता है। अपने लिख लो 1700, 1800, 1900, 2000, 2100। तो अब देखो 1700 का कोड शेष फल कितना 1 तो कोड कितना हो जाएगा 4, 1800 का कोड 2, 1900 का कोड 0, 2000 का कोड 6, 2100 का कोड वापस 4, इस तरीके से 2200 का कोड 2, 2300 का कोड 1, ऊपर बढ़ते चलेंगे तो 1600 का कोड 6, इस तरीके से करता रहना है। 6 4 2 0, 6 4 2 0, 6 4 2 0 या 0 2 4 6, बस इस तरीके से याद रखना, यही होता है। तो यहां पर 2000 है अपने, कौन सा है शताब्दी 2000, तो 2000 का कोड कितना आ गया 6। ये आया समझ में, अच्छे से समझ में आया, बस यही बात है ध्यान रखनी। मिटा दूं, अब एक सवाल देता हूं। 15 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था? 23 मार्च 2022 को कौन सा दिन था, ये निकालना है। तो अब देखो 15 फरवरी, 15 की जगह 15 प्लस फरवरी का कोड कितना 3, क्यों? क्योंकि 16 क्या है लीप ईयर है, क्या है लीप ईयर या अधिवर्ष है। तो फरवरी का कोड कितना 3 प्लस पूरे वर्ष कितने 16 प्लस 16 में 4 का भाग दिया, कितनी बार गया 4 बार, और प्लस 2000 का कोड कितना 6, भाग क्या कर देंगे 7, तो 15 और 3 18, 18 और 16 34, 34 और 6 40 और 4 44,
भाग 7 करेंगे, 7 छंग 42, शेष फल कितना रहा 2, तो 2 शेष फल रहा। 2 किसका कोड होता है सोमवार को, तो क्या हो जाएगा सोमवार। फिर वापस 23 मार्च 2022, 23 प्लस मार्च का कोड कितना 4, मार्च का कोड कितना 4 प्लस 22 प्लस 22 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, प्लस 6 भाग क्या कर देंगे 7, क्या कर देंगे 7। अब इनको जोड़ लो आपस में, 23 और 22 45 और 5 50 और 10 60, 60 भाग 7 करेंगे कितना हो जाएगा 8 7 56, शेष कितना रहा 4, तो 4 किसका कोड होता है बुधवार का। किसका कोड होता है बुधवार का। इज दैट क्लियर? अच्छे से समझ में आया? मिटाऊं? हाँ, अब मैंने बोला था ये कोड बहुत काम में आएंगे। एक तो ये हो गया। अब दूसरा आता है अपने, कभी कभी ऐसा सवाल आता है, कभी कभी ये सवाल आ जाता है कि एक सामान्य वर्ष में कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा। सवाल लिखो, एक सामान्य वर्ष में कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा। कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा। कैलेंडर समान होने का मतलब ये नहीं है कि आप 31 तारीख है तो उसमें भी आगे वाले में भी 31 तारीख, नहीं। कैलेंडर समान होने का मतलब है कि अगर 1 तारीख को किसी महीने में मंगलवार है तो वापस 1 तारीख को मंगलवार कौन से महीने में आएगा, वो कहलाता है कैलेंडर समान होना। कैलेंडर समान का मतलब ये नहीं है कि किसी महीने में 31 तारीख है तो वापस दूसरे महीने में 31 तारीख कब आएगी, नहीं, वो नहीं। मतलब जिस दिन 1 तारीख है उसी दिन वापस 1 तारीख कौन से महीने में आना, वो होता है। तो ये अपन निकालते हैं इस कोड की सहायता से। आपको याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं, ये कोड याद है। मतलब जिन महीनों के, अभी लीप ईयर को छोड़ो, एक बार अपन नॉर्मल ईयर की बात करते हैं। जिन महीनों के कोड समान है, जिन महीनों के कोड समान है, वो महीने आपस में उनका कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। जनवरी और अक्टूबर, जनवरी और अक्टूबर ये दोनों समान होंगे। फरवरी, मार्च और नवंबर ये कोड समान, ये महीने के कैलेंडर समान होंगे। अप्रैल और जुलाई इनके कैलेंडर क्या होंगे, समान होंगे। फिर वापस सितंबर और दिसंबर इनके कोड, इनके कैलेंडर क्या हो जाएंगे, आपस में समान हो जाएंगे। तो रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर ये आपको कोड याद है तो ये कोड यहां पे काम में आते हैं बस। और अगर लीप ईयर में बोले तो लीप ईयर में क्या कोड हो जाता है, 034025036146। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, जनवरी, अप्रैल एंड जुलाई ये तीनों महीने का कैलेंडर क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। फरवरी और अगस्त, फरवरी और अगस्त ये कैलेंडर समान हो जाएंगे। मार्च और नवंबर ये कैलेंडर समान हो जाएंगे। सितंबर और दिसंबर ये कैलेंडर समान हो जाएंगे। कौन से कैलेंडर कहीं पे भी समान नहीं होंगे।